Good morning, class 8 students. Now, today I will teach you Social Studies, chapter 1, page number 3. Decline of Mughal Empire and the consolidation of British power in India. तो बच्चों, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, दैट मीन्स हमारे जो इंडिया में ब्रिटिश पावर आया उसकी गैदरिंग, उसकी ग्रुपिंग कैसे हुई और मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन। ठीक है, इस बारे में हम पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में आगे। तो आइए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। द मुग़ल एम्पायर was established by बाबर इन 1526। मुग़ल एम्पायर की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी 1526, मतलब 1526 में। इट गेन स्टेबिलिटी, अर्न फेम एंड बिकॉज पावरफुल बाय द एफर्ट्स ऑफ अकबर बिगन टू डिस्टिंग्रेट आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर औरंगजेब। तो बच्चों, मुग़ल एम्पायर जो है वो स्टैब्लिश हुआ था बाबर के थ्रू 1526 में, एंड इट गेन स्टेबिलिटी। इन्होंने काफ़ी स्टेबिलिटी प्राप्त की, काफ़ी पैसे भी प्राप्त किए, अर्न फेम भी इनको काफ़ी मिला, काफ़ी फेमस हुए और मतलब बाद में आकर ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हुए बाय द एफर्ट्स ऑफ अकबर के एफर्ट्स के कारण। बिगन टू डिसइंटीग्रेट आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर औरंगज़ेब, और औरंगज़ेब की आफ्टर दी डेथ ऑफ औरंगज़ेब, और औरंगज़ेब के डेथ के बाद ये सब चीज़ें बिखरना शुरू हो गई। जो इन्होंने फेम कमाया था और स्टेबिलिटी थी इनके पास, काफ़ी पावरफुल जो थे, ये सारी चीज़ें। The successors were at war to acquire throne of Mughal Empire, और the claimants of throne took help from the chieftains of the empire. Consequently, Mughal emperor had to concede to demand of the chieftains. Amidst the later Mughal emperor were simply puppet rulers in their hands, and they could not check the decline of the empire. तो बच्चों, इस पैरा में कहा गया है द सक्सीसर वेयर एट वार टू एक्वायर। ठीक, तो जो मुग़ल एम्पायर था, है ना, वो मतलब वहाँ पर जो मुग़ल एम्परर के सिंहासन पर जो राज करते थे, ये वार के बाद इन्होंने क्या किया, ये सक्सेस हुए इस चीज़ में, किस में, वॉर में, और इन्होंने सिंहासन प्राप्त किया। ठीक है, द क्लेमेंट्स ऑफ थ्रोन टुक हेल्प फ्रॉम चीफ्टेंस ऑफ द एम्पायर, और इस एम्पायर के जो दावेदार हुए सिंहासन के, वो इनके मुखिया बने एम्पायर के। ठीक है, जो इनका राज सिंहासन और जो जितनी भी होती हैं पहले जो राजा महाराजा टाइप चलते थे, ये सारी चीज़ें, है ना। then consequently Mughal empire had to concede to the demands of the chieftains and emirs। और जो मुग़ल एम्परर्स थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनकी डिमांड्स जो थी, ठीक है, इन्होंने उसको धिक्कारा, कंसीड किया। किसकी, चीफ्टेंस एंड एमिर्स की। ओके, द लेटर मुग़ल एम्परर्स वेयर सिंपली पपेट रूलर्स इन देयर हैंड्स। और जो मुग़ल एम्परर्स थे वो एक तरह से पपेट रूलर्स बन चुके थे, कि मतलब उनके ऊपर राज किया जा रहा था कुछ इस तरह से। मतलब कहा जा सकता है कि पपेट रूलर्स मतलब कि कठपुतली, है ना, कठपुतली के जैसे, जैसा हम बोलेंगे वैसा ही वो करेंगे। दे कुड नॉट चेक द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। बट इस एम्पायर को ये ख़त्म नहीं करना चाहते थे। ड्यूरिंग द डिक्लाइनिंग फेज ऑफ मुग़ल एम्पायर,
जब मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइनिंग फेस आया, जब वो ख़त्म होने लगे, several states like Bengal, Hyderabad, Awadh, Punjab, Bharatpur, the region of Pune to Gwalior headed by the Marathas, Mysore and Karnataka become fully independent। और इस तरह से ये सारे स्टेट्स जो थे ये पूरी तरीके से आज़ाद हो चुके थे। These states greatly contributed to the fall of the empire। और ये जो स्टेट थे काफ़ी बड़े लेवल पर कंट्रीब्यूटेड थे किसके, मुग़ल एम्पायर के साथ। अटैक्स फ्रॉम रूलर्स लाइक नादिर शाह ऑफ ईरान एंड अफगान रूलर्स अहमद शाह अब्दाली साउंडेड द डेथ knell for the Mughal empire, and the British took full advantage of these political chaos and crises। और इसी तरह ये सारे स्टेट्स जो पूरी तरह आज़ाद होने हो गए थे, एंड द स्टेट्स ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड, और ये स्टेट्स काफ़ी कंट्रीब्यूटेड थे मुग़ल के साथ। एंड अटैक फ्रॉम रूलर्स नादिर शाह, और नादिर शाह ने जब अटैक किया, एंड अफ़गान रूलर ने अहमद शाह अब्दाली ने साउंडेड द डेथ ऑफ किनल की डेथ के बाद मुग़ल एम्पायर पर इन्होंने जो अटैक किया था, द ब्रिटिश टू फुल एडवांटेज, और ब्रिटिश ने इन चीज़ों का काफ़ी फ़ायदा उठाया, पूरा फुल एडवांटेज लिया, और इन्होंने यहाँ पे पॉलिटिकल चीज़ें भी की।